अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आपसे वही एक दरख्वास्त जो मैं हमेशा करती हूँ कि ये चैनल आपका अपना है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और हाँ, आपकी राय का भी मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कव्वाली की सिन्फ की। वो इसलिए कि गुज़श्ता दिनों मैंने लंदन के एक थिएटर में नजमुद्दीन और सैफुद्दीन कव्वाल बरदरान की एक महफिल मौसीकी में शिरकत की, तो सोचा कि क्यों ना बर सग़ीर की सकाफ़त के इस खूबसूरत रुख पर आपसे कुछ बात हो जाए। आप जानते हैं कि कव्वाली मखसूस तर्ज गायकी में सदियों से एक ऐसी नुमाया सिन्फ है जिसमें सूफियाना कलाम, तबले, ढोलकी, हारमोनियम और कव्वाली गाने वाले लोगों की हाथों की तालियों की संगत में सुरूर के साथ साथ वक्त की सी कैफियत पैदा कर देता है। लंदन में नजमुद्दीन और सैफुद्दीन कव्वाल के साथ महफिल कव्वाली में मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के सामीन को देखकर मैं मुसलसल ये सोच रही थी कि कव्वाली का फ़न किस कदर कदीम है। आप लोग जानते हैं कि 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने इस तर्ज की महफिल समा की बुनियाद डाली थी। गो के महफिल समा की रिवायत पहले से मौजूद थी, मगर इस मखसूस तर्ज की मुजिब अमीर खुसरो थे। तो किसी भी फन की सच्चाई और खूबसूरती की इससे ज़्यादा भला क्या दलील होगी कि इतनी सदियां गुजरने के बाद भी ये फ़न अपनी पूरी आबोताब के साथ न सिर्फ ये कि मौजूद हैं, बल्कि आलमी सतह पर इसकी मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और खुसूसन पाक व हिंद की नौजवान नस्ल में कव्वाली सुनने का रुझान बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि इसकी इब्तिदा नुसरत फ़तेह अली खान और पीटर गैब्रियल के फ़िक्र और फ़न के हसीन इम्तिजाज से हुई थी। पाकिस्तान से आने वाले नजमुद्दीन, सैफुद्दीन और उनके तीनों भाइयों का ताल्लुक कव्वाली के चंद मुस्तनद घरानों में से एक मुंशी रजीउद्दीन और बहाउद्दीन के घराने से है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक मूसीकार तानरस खान से है। नजमुद्दीन सैफुद्दीन का खानवादा इसी घराने के नाम को जिंदा रखे हुए है। इस घराने के आबाओ अजदाद अमीर खुसरो और बाद में बहादुर शाह जफर के दौर में भी फन्ने मौसीकी से वाबस्ता थे। सदियों से कायम इस इंतहाई मजबूत सकाफत के पाकिस्तान में अलमबरदार, अजीज मियाँ, गुलाम फरीद साबरी बरदरान और नुसरत फ़तेह अली खान जैसे और इनके अलावा भी रोशन नामों से भला कौन वाकिफ नहीं। ये वो हस्तियां हैं जिनके मुजस्समे सड़कों पर नस्ब किए जाने चाहिए। अजीज मियाँ के बारे में तो आप जानते हैं कि उन्होंने एक कव्वाली अल्लाह ही जाने कौन बशर है 115 मिनट गाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। नुसरत फ़तेह अली खान जैसे कव्वाल की जिंदगी भर की रियासत के लिए महज एक तमग़े हुस्न कारकर्दगी। बस अरे इनके नाम की तो अकेडमीज कायम होनी चाहिए थी। काबिल अफसोस अम्र यह है कि पाकिस्तान में इस फन की ना तो सरकारी सतह पर और ना ही निजी सतह पर साहिब सरवत तबके की जानिब से सरपरस्ती हुई और ना ही कोई आबियारी। मुझे याद है कि हफ्ते में एक बार पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान पर कव्वाली टेलीकास्ट और नशर तो हुआ करती थी, मगर आवाम के सोने के बाद, यानी रात 11 बजे के बाद। अलबत्ता इस फन को बैरून मुल्क मशरक़ से लेकर मगरिब तक खूब पजीराई मिलती रही और मिल रही है। वो कहते हैं ना कि हीरे की कदर जौहरी ही जानते हैं, शायद वही मामला हो। खैर, मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि नजमुद्दीन सैफुद्दीन घराने के साथ इस महफिल में जो मैंने शिरकत की तो उसकी चंद झलकियां आप लोगों को भी सुनवाऊं। कव्वाली में जिद्दत ने अगरचे असल कव्वाली को बहुत पीछे छोड़ दिया है, ताहम नजमुद्दीन सैफुद्दीन बरदरान कदीम और जदीद के इम्तिजाज से इसे मशरक़ और मगरिब में फ़रोग़ दे रहे हैं। ये एक काफ़ी तवील महफिल थी, मगर इसकी ये चंद छोटी छोटी झलकियाँ मैं इस वक्त आप लोगों को सुनवा रही हूँ। सुनिए और मुझे अपनी राय भी दीजिए। आप
को ये पसंद है, या आपको कोई और कव्वाल पसंद है, या आपको मौसीकी की कोई और सिन्फ पसंद है, किसे आप सुनना पसंद करते हैं। और ये भी कि कव्वाली की ये सिन्फ नौजवान नस्ल में किस तरह से आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। इसको बहुत ज़्यादा इसमें फ्यूजन जिसे कहते हैं, इम्तिजाज आता जा रहा है दूसरी सिन्फ से। तो ये भी ज़रूर बताइए और मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और ये चंद
सकी मोरे ख्वाजा घर आए मैं पी के पास गई अपनी जब बना जो मैं पी के पास गई जब 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 देखी पीऊंगी तो मैं अपनी भूल गई छाप तिलक सब छाप तिलक सब